नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बोला था कि आपका कल ही के दिन होने वाले RECET एग्जाम 6 मार्च 2022 अब आ चुकी है। RECET की एक्सप्रेस जो आपको मात्र 10 मिनट में करवाएगी महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का सफर। मेरे फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ये तो आपको करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे कि जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पॉइंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि माउस पॉइंटर के आकार में खाली जगह में बदल जाता है। तो वो मेरे फ्रेंड्स किस में बदलता है? पेंट ब्रश में बदलता है। तो यहां से कम आप याद रखेंगे कि जब भी आप क्या करेंगे कि होम टैब पर फॉर्मेट पॉइंटर आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो माउस जो है पॉइंटर के आकार का पेंट ब्रश में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कौन सा कंप्यूटर भंडारण क्षमता और प्रदर्शन डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो आपका सुपर कंप्यूटर होता है। भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर परम 8000 है और विश्व का कौन सा है? CDC 6700 है। तो इन दोनों के बारे में याद रखेंगे। अगर यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं बोलूँ ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर तो बात दोनों की दोनों एक होती है। यानी कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके सिस्टम को क्या करवाता है? ऑन करवाता है, और ऑन होने के बाद में ही आप क्या करेंगे कि जितने भी हार्डवेयर हैं और जितने भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनका यूजेस आप यहां से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर करेंगे कि सेशन कैसा पसंद आ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़िएगा ताकि उन्हें भी है जो कल के एग्जाम में बहुत ही हेल्प यहाँ से मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो यहाँ से जो है आपका डायनामिक रैम बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, जो रैम है ये आपकी अस्थिर होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और रैम के ही दो पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। और डायनामिक रैम है जो कैसी है? पर सेकंड रिफ्रेश होने वाली मेमोरी। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि GUI का पूरा नाम क्या है? तो बहुत ही बार बताया है आपको कि आपका हो जाएगा यहाँ से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जो इसके अकॉर्डिंग जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक OS है, लाइनक्स है, और आप विंडोज के जितने भी वर्जन हैं वो सारे के सारे यहाँ से हो जाते हैं। एक हमेशा याद रखना कि MS DOS और आपका कौन सा यूनिक्स, ये दोनों GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते। बस इतनी सी बातें यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कि बैकग्राउंड में रन होने वाले प्रोग्रामों के आइकन को होल्ड करने के लिए कि जो आइकन या फिर जो स्पेस होता है जहाँ पर डेट एंड टाइम आपको शो होती है, आपका क्या कहलाता है? सिस्टम ट्रे कहलाता है। ये टास्क बार पे मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइलों को टेम्परेरी रूप से स्टोर रखता है? रिसाइकल बिन, और रिसाइकल बिन से फाइलों को पुनः प्राप्त करना रीस्टोर, और रीस्टोर करने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि रिसाइकल बिन को पूरा का पूरा डिलीट किया जाए या फॉर्मेट किया जाए तो एम्प्टी रिसाइकल बिन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे एक खाली जगह उस डिस्क का नामित स्थान है जहां पर फाइलों को संग्रहित किया जाता है, फोल्डर है ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? फोल्डर। और यहाँ से क्या होता है? फाइल क्या होती है? डेटा का कलेक्शन फाइल होती है। देखो मेरे फ्रेंड्स कि ये जो 35 क्वेश्चन है इसमें से गारंटी के साथ बोलता हूं कि 17 से 18 क्वेश्चन आपको इसी PDF से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, जो कि मेरी और से मोस्ट है। बाकी एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। जितने भी क्वेश्चन आपके समक्ष हैं वो सारे के सारे पुरानी जो RECET एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो कतई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हैं RECET के सबसे विश्वसनीय चैनल संध्या कंप्यूटर के साथ, जो इस बार आपको करवाएगा RECET एग्जाम में 90 से पार। क्वेश्चन नंबर 9 की एक सेवा जो डोमेन नेम को विशिष्ट IP एड्रेस में बदलती है, तो यहाँ से जो है DNS बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम, DSL का अगर पूछे तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, URL का अगर पूछे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर URL क्या होता है तो आप बताना। वेब पेज का एड्रेस होता है, और ये क्या करता है कि किसी भी वेबसाइट के एड्रेस तक पहुंचने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन कि एक सर्च इंजन का वास्तविक समय में किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता
होता है आपका सर्च इंजन, तो वेब क्राउलिंग हो जाता है, स्पाइडर भी सही है, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, यानी कि तीनों के तीनों विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और ईमेल से जुड़े हुए बातें याद रखना, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसी कार्बन कॉपी, ईमेल में कौन सा फोल्डर नहीं होता? तो कंपोज फोल्डर नहीं होता। ईमेल में फाइलों को जोड़ने के लिए अटैच का यूज किया जाता है। ट्रेस में क्या होता है? डिलीट मेल होते हैं। स्पैम में अनसाइज संदेश होते हैं, और जो आपका ड्राफ्ट है उसमें आधे अधूरे मेल होते हैं। अगला क्वेश्चन की यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। और यूपीआई को जारी किसने किया? एनपीसीआई यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जारी किया गया। ये एक मोबाइल वॉलेट आप बोल सकते हैं, या फिर आपका ऐप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो फिर आप क्या बोलेंगे कि जो क्रेडिट कार्ड है सर, ये मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता, क्योंकि ये तो क्या होता है, प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड है। अगला क्वेश्चन कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन होती है? तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर आपका यहाँ से बहुत ही अच्छा जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च क्लाउड स्टोरेज बेस्ड समाधान का उदाहरण कौन सा है? तो फिर बोलेंगे राज ई वॉल्ट, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है, तो फिर आप क्या बोलेंगे? उपरोक्त सभी, यानी कि गूगल ड्राइव भी होता है, वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स, तीनों के तीनों विकल्प यहाँ से आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन की ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान सरकार का ऐप कौन सा है? तो फिर आप क्या बोलेंगे कि सर जो राजस्थान संपर्क है ना, ये क्या होता है? ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु ऐप होता है। इसके अंदर 5 स्टेप होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, स्क्रूटिनाइज रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन, डिस्पोजल, वेरिफिकेशन, एक नाम देगा आपसे, स्क्रूटिनाइजेशन, जो यहाँ से नहीं होता है। एपीडीएस का पूरा नाम पूछा है, बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और एपीडीएस का यूज किसके लिए होता है? खाद्य सामग्री की कमी को निपटान करने के लिए। बीपीएल का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल का अबव पॉवर्टी लाइन। जो राशन आपको मिलेगा वो कम प्राइस में मिलेगा, यानी कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जो भी आपको जिस दुकान से मिलेगा वो आपके लिए उचित मूल्य की दुकान होगी, यानी कि एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप। इससे बाहर एग्जामिनर नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 19 की आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने कब की थी? तो 1 सितंबर 2019 को हुई है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो भाई दोनों विकल्प सही है, ई मित्रा से भी कर सकते हैं और रोजगार विभाग की वेबसाइट से हो सकता है। ई मित्रा किस प्रकार का गवर्नेंस है? ई गवर्नेंस तो G2C बोलेंगे, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, अगर एग्जामिनर देना चाहेगा तो एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म देगा आपको कि निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है? तो UIDAI करना, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें 12 अंकों की संख्या होती है। अगर आधार कार्ड से क्वेश्चन दिया तो ये 3 क्वेश्चन आपके समक्ष हो सकते हैं कि किसने जारी किया, तो UIDAI, इसका पूरा नाम और संख्या कितनी, तो 12। अगला जो पूछेगा कि NSDL ने किसको जारी किया, तो पैन कार्ड को जारी किया है, और इसका पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और NSDL का होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। उसके अलावा पूछेगा कि NVSP ने किसको जारी किया? राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को कब किया? 25 जनवरी 2015, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन किया है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि PSK का पूरा नाम क्या है? पासपोर्ट सेवा केंद्र। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो मेरे मित्रों आप बोलेंगे कि हॉट स्पॉट के लिए वाईफाई की आवश्यकता होती है, वायरलेस फिडिलिटी, और किस प्रकार का नेटवर्क है? तो WLAN प्रकार का, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, 20 मीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। अगला क्वेश्चन कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GIS का अगर पूछे तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन की बाईं तरफ से किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए, तो भाई 20 से बाईं याद रखना, 20 से बैक स्पेस, है ना। उसके बाद में अगर डी दाया पूछे तो D से D याद रखना, D से दाया याद रखना, है ना। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपस्थित होता है? तो पेज लेआउट में, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि दस्तावेज में नया पैराग्राफ डालने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो जैसे ही आप पैराग्राफ में MS वर्ड में काम करोगे, एंटर करोगे, नया पैराग्राफ वहां से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर
क्या घटित होता है? तो आप बोलेंगे कि सर जो पहले से इंसर्ट है वो क्या होगी, चेंज नहीं होती है ना, यहाँ से पता रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता तो वर्ड की फाइलों से। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सी सुविधा आपकी कंप्यूटर की स्थिति और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार की तुलना में वापस लाने के लिए यूज में ली जाती है? तो आपका राइट आंसर यहां से जो हो जाता है, सिस्टम रीस्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिस्टम रीस्टोर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि आमतौर पर किस प्रकार के ईमेल अकाउंट का यूज है व्यापार सेटिंग में किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए पूछे तो POP3। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर्स को लॉक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो फोल्डर लॉक यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि CD और DVD का डेटा लिखने की जो प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो आपकी बर्निंग कहलाती हैं। और CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD के दो नाम होते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर जो मूल तस्वीर प्रबंधन जो सॉफ्टवेयर है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर होता है। तो ये थे अपने टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर सेशन को पसंद किया है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये स्लाइड जो आपको दिख रही है इसको मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आप करेंगे RCET एग्जाम में 90 से पार, क्योंकि आपने की है RCET एक्सप्रेस की सवारी, जो आपको करवाएगी RCET एग्जाम में 90 से पार। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।